हेलो। 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 रुको रुको। नहीं की हो। हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन। मॉर्निंग, आपका स्वागत है टीएमसी गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से आ जाइए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। थोड़ा विलम्ब हो गया टेक्निकल इशू के कारण। ठीक है, आप लोग आ जाइए फटाफट लाइव। कितने लोग लाइव हैं? लाइव हो गया है? आज कहाँ? हेलो। 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 गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी से आ जाइए आप लोग फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है। हेलो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा था? तो रोलेक्ट एक्ट बेसिकली कब आया था? 18 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट आया था। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट था ये बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का था। इसको शक के आधार पे 2 महीना के लिए बिना किसी को जेल दिया जाता था। रोलेक्ट एक्ट कब आया था? 18 मार्च 1919 को। और रोलेक्ट एक्ट किसने बोला था इसको? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा रोलेक्ट एक्ट को काला कानून बोला गया था। इसी के विरोध में कौन सा? तो 18 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट आया था और उसी के विरोध में रोलेक्ट एक्ट क्या था? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था। और किसने बताया था ये काला कानून? गांधी जी ने। और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने इसको क्या कहा था? काला कानून कहा था। इसको शक के आधार पे किसी को ले जेल डाला जाता था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। और इसी के विरोध में तेज बहादुर सफरू और तेज तेपदुन किचलू को गिरफ्तारी करके ले गया था। उसी के विरोध में कौन सा कांड हुआ था? 13 अप्रैल 19 को, 13 अप्रैल 1919 को कौन सा हुआ था? जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड बेसिकली जो कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ये बैसाख के दिन होने वाला ये त्योहार था, जो कि बैसाखी कटने में ये लोग बैसाखी मना रहा था। इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसी के विरोध में और किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? आर डायर। ठीक है, आर डायर ने इसे गोली चलाने का आदेश दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में 2 समिति बैठी थी। एक हंटर कमेटी जो कि अंग्रेजों की तरफ से था, एक तहकीकात समिति जो कि मदन मोहन मालवीय की समिति, जिसका रिपोर्ट किसने तैयार किया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो है 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं, 1909 और 1918 में। कितने बार अध्यक्षता की हैं? 2 बार, 1909 में और 1918 में। जवाहरलाल नेहरू बेसिकली 3 बार कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। कब कब? और पूछेगा कि पहली बार जवाहरलाल नेहरू 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू भाग लिए थे।
बेसिकली जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए थे। दादा भाई नेहरू 1886, 1893 और 1906। और पहली बार जवाहरलाल नेहरू 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में भाग लिए थे। और मदन मोहन मालवीय को महामानक उपाधि दिया गया है। मदन मोहन मालवीय को क्या बोलते हैं? महामाना। और इसने 1916 में बीएचयू की स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। लेकिन बीएचयू का पुराना नाम क्या था? हिंदू कॉलेज के द्वारा स्थापना किया था, एनी बेसेंट के द्वारा स्थापना किया था 1898 में। और महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है। और पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी जी का माता के नाम था, क्या नाम था? पुतली बाई। और उसके पिता का नाम था करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के 12 वर्ष में उनकी शादी हो गई थी। और उनसे 1 साल बड़ी उसकी वाइफ थी कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, रामदास, हरिलाल, मणिदास ये। और 5वां पुत्र थे जमुनालाल बजाज। और महात्मा गांधी 1888 में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे और भारत लौटे 1892 में। फिर 1893 में उनके पिताजी के दोस्त थे शेख अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने के लिए 1893 में कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में उनकी को एक रेलवे स्टेशन से बाहर निकाल, धक्का मार के बाहर निकाल गया, जो कि सेंट पीटरमस की घटना है। फिर 1894 में वहाँ पे नेटाल कांग्रेस की स्थापना किए। फिर उसके बाद नेटाल कांग्रेस 1904 में पहली बार उसने इंडियन ओपिनियन निकाले दक्षिण अफ्रीका से, और जिसके पहले संपादक थे मनसुख लाल नजर। याद रखिएगा कि इंडियन ओपिनियन का पहले संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर के द्वारा पहली बार इंडियन ओपिनियन। उसका इंडियन ओपिनियन किस भाषा में नहीं छपता था? तो बेसिकली भाषा में नहीं छपता था, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी में इंडियन ओपिनियन छपता था। कब? 1904 में। उसके बाद नेटाल कांग्रेस। उसके बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए, और उनको गांधी जी को बुलाने गए थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और वहीं पे उनको राजनीतिक गुरु मान लिया गया था। और जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए, 1915 में ही उनके गुरुजी का डेथ हो गया था, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि सर्वेंट इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था 1905 में। सर्वेंट इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में। और राजनीतिक गुरु गांधी जी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन सबसे ज्यादा वो किससे प्रभावित थे? रस्किन से प्रभावित थे। अनटू द लास्ट पुस्तक से प्रभावित थे। फिर गांधी जी पहली बार आए थे 1916 में, पहली बार बीएचयू में जनसभा किए थे। पहली बार बीएचयू में जनसभा किए। फिर 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन में इसने भाग लिए थे। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। फिर अप्रैल लखनऊ अधिवेशन में ही 3 याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग, क्योंकि 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन में जो गरम दल और नलम दल की फूट हुई थी, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष, ठीक है। और गरम दल वाला चाहता था कि ये लाला लाजपत राय अध्यक्षता करे, लेकिन दोनों में फूट पड़ गया, तो दोनों अलग अलग हो गया। कांग्रेस में आंशिक विभाजन 2 बार हुआ है, 1907 में, फिर 1918 में। और गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका से आए थे, लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। और लखनऊ अधिवेशन में गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक साथ आए थे। कौन कौन? गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे, ठीक है। 1916 में ही बिहार से गए थे कौन? राजकुमार शुक्ला, जो कि किस गांव से थे? पूछता है राजकुमार शुक्ला का संबंध किस गांव से है? तो वेस्ट चंपारण से, मुरली भरवा गांव से। तो गांधी जी से मिलने गए थे और बोले थे कि बिहार की बहुत दयनीय स्थिति है, चलिए वहां पे नील, अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया है। किसके लिए? क्योंकि नील की खेती के लिए। जहां पे नील की खेती होती थी वो भूमि क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी। नील की खेती 20 कट्ठे में 3 कट्ठे का खेती अनिवार्य कर दिया था। वहां की दयनीय स्थिति के लिए गए थे गांधी जी से मिलने, लखनऊ अधिवेशन, और उसको आमंत्रित किए थे। फिर गांधी जी आए 1917 में, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह। फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर 1918 में अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। फिर 1918 में ही खेरा। और पहली बार पूछेगा कि गांधी जी भारत में कहाँ पे भूख हड़ताल किए थे? तो अहमदाबाद मिल मजदूर
के खिलाफ किए थे भूख हड़ताल। फिर 1919 में क्या आया, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट जिसको काला कानून कहे थे गांधी जी के द्वारा। फिर 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन आया, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिस दिन स्टार्ट हुआ उसी दिन किसका डेथ हो गया, बाल गंगाधर तिलक का डेथ हो गया था। किसका डेथ हो गया था, बाल गंगाधर तिलक का। उसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद देखते हैं, असहयोग आंदोलन के बाद देखिएगा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था। कौन सा, चौरी चौरा कांड, जो कि चौरी चौरा वर्तमान में कहाँ है, गोरखपुर में। और कितने लोगों को जिंदा जला दिया गया था, 22 लोगों को। क्योंकि 4 फरवरी 1922 को ना भगवान सिंह अहिर ने उसमें दोनों चौरी और चौरा नामक उसने एक आंदोलन की धरना दिए थे, वहीं पे उनको फिर उन लोग को गिरफ्तार कर लिया। फिर बाद में 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के कितने लोगों को जला दिया जिंदा, 22 लोगों को जिंदा जला दिया। इसी के कारण गांधी जी को 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेना गया, वापस लेने का निर्णय लिए गांधी जी। और गांधी जी को यहाँ से 6 साल के लिए जेल हुए। और गांधी जी को 22 से 28 जेल होना था, लेकिन बीच में गांधी जी को पेट में अपेंडिक्स हो गया, तो 1924 में ही छोड़ना पड़ा, 1924 में। और जब 1924 में आए तो इनको बेलगांव अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता कर लिए, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। और गांधी जी एकमात्र बार कांग्रेस में अध्यक्षता किए हैं, कब, 1924 में। फिर 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ। कब, 9 अगस्त 1925 को कौन सा हुआ, काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ, ठीक है, जो कि डाउन को लूटा गया था। और 1925 1927 में फिर उसके बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च के बाद देखिएगा, गांधी जी फिर उसके बाद भारत में आए साइमन कमीशन। उसके बाद साइमन कमीशन का विरोध में किसका मृत्यु हो गया था, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। गांधी जी फिर स्टार्ट किए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए थे 12 मार्च 1930 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए थे। चला था कब, 6 अप्रैल 1930 तक चला। ये टोटल पूछता है कि कितने दिन चले थे, इसमें 24 दिन का यात्रा था, ठीक है, 24 दिन का यात्रा था। और प्रत्येक दिन कितना मील चलते थे, तो 10 मील चलते थे, तो टोटल 240 मील, ठीक है, 240 मील। और कितने किलोमीटर था, तो 385 किलोमीटर, टोटल 385 किलोमीटर। और गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे टोटल, तो 78 प्लस गांधी जी को लगाकर, ठीक है। और बिहार से कौन थे, तो जनकधारी प्रसाद थे। पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार से कौन थे, जनकधारी प्रसाद थे। और इसने ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही बिहार के बेगूसराय में चौकीदार टैक्स लगाया गया। और उसी में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही बेगूसराय में चौकीदार कर न देने का आह्वान किया। और इसी में महिला लोग ने कौन सा सेना, मांजरी सेना, और पुरुष लोग ने कौन सा सेना बनाया था, बंदरी सेना बनाया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट कब हुआ था, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। कितने दिन की यात्रा थी, 24 दिन की यात्रा थी। टोटल 240 किलोमीटर, 240 मील, 385 किलोमीटर। यानी प्रत्येक 5 मील के बाद एक विश्राम लेते थे गांधी जी। यानी एक दिन में कितने मील चलते थे, 10 मील चलते थे, ठीक है। और गांधी जी के साथ पूछेगा कि पत्रकार कौन थे, तो वेब मूलर थे, ठीक है। वेब मूलर गांधी जी के साथ एक पत्रकार थे। और कितने दिन का ये था। उसके बाद ये पूछेगा कहां से स्टार्ट हुआ था, साबरमती से लेकर डांडी तक चला था। कहां से कहां तक, साबरमती से डांडी। और किस डिस्ट्रिक्ट में पूछता है, तो कहां पे, ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट, कहां पे, नवसारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वर्तमान में कहां है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी बीच में क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसी बीच में क्या हुआ, दिल्ली पैक्ट, जिसके नाम से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी 11 मांगों पे बोले थे, किसके बीच, गांधी जी को बोले थे कि मेरा जो है प्रिजनर कैदी जो भी है हमारा छोड़ दीजिए। इसने गांधी जी 11 मांगों पे रखा था। इरविन मान गया था, लेकिन जैसे ही गांधी जी
ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे एसएस राजपूताना जहाज से आए थे सेंट बेसिएंट। और जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था कहाँ पे हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। और जिसकी अध्यक्षता किए थे रामसे मैकडोनाल्ड ने। और पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ठीक है। और कांग्रेस के तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने कौन गए थे? कांग्रेस के तरफ से तो गांधी जी गए थे। लेकिन पहले गोलमेज सम्मेलन में जब भाग नहीं लिए थे तो बताया गया था कि ये बिना दूल्हा का बाराती है। ठीक है। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पूछता एकमात्र सम्मेलन में भाग लेने में गए थे कौन? गांधी जी। और उनके साथ महिला में कौन गई थी? सरोजिनी नायडू। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे कौन? तेज बहादुर सप्रू और कौन? तेज बहादुर सप्रू और जमनालाल। और उद्योगपति के तरफ से कौन गए थे? जमनालाल बजाज। ठीक है। और ये कहां से स्टार्ट हुआ था? फिर कौन सा आंदोलन हुआ? देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन का डेट याद रखिएगा। राउंड टेबल मीटिंग, राउंड टेबल मीटिंग। ठीक है। कितना हुआ था? टोटल 3 हुआ था। 12, 7, 17 ये डेट के साथ याद रखिएगा। 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1930 पहला गोलमेज सम्मेलन, पहला सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। दूसरा हुआ था 7 सितंबर। डेट के साथ याद रखिएगा क्योंकि पूछता है। 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से कौन भाग लिए थे? दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के तरफ से कौन भाग लिए थे? गांधी जी। और महिला वर्ग में कौन गई थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है। तीसरे में 17 सितंबर 1932 को क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा। तीनों डेट याद रखिएगा। आप लोग लिख लीजिए। कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ है? 3। याद रखिएगा कौन कौन सा? पहला 12 नवंबर 1930 पहला गोलमेज सम्मेलन। दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और तीसरा हुआ था 17 सितंबर 1932 को। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे? तेज बहादुर सप्रू और कौन? बी आर अम्बेडकर। ठीक है। और इसी में गांधी जी को वहां से बोले थे, गांधी जी को खाली वापस आना पड़ा था। बोले थे भले हम खाली हाथ आए हैं लेकिन भारत के इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिए। फिर से आए और गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए। ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से स्टार्ट हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिएगा एक बार फटाफट बताइएगा। बताइएगा कि गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ? डेट के साथ फटाफट बताइएगा आप लोग फटाफट। लेट हो गया बाबू थोड़ा संदीप, लेट हो गया टेक्निकल इशू के कारण। आप लोग फटाफट जुड़ जाइए फिर स्टार्ट करेंगे। इतना आप लोग को याद होगी आप लोग लिख लीजिए। जितना जो चीज नहीं आ रहा है ना तो आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है। फटाफट आइए जल्दी से। गुड मॉर्निंग सभी को। संदीप गुड मॉर्निंग। राधे राधे सबको। आ जाइए अजय सिंह। हाँ अजय ठीक है। आप लोग सबको सबको शेयर कीजिए फटाफट फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था? टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब कब हुआ था? और कांग्रेस के तरफ से कितने गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे? गांधी जी गए थे। ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है बाबू? याद रखिएगा। ठीक है। इतना याद रखिएगा। ठीक है आप लोग। के बाद दूसरा प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आप लोग आंसर बताइएगा फटफट। दूसरा प्रश्न बताइए आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? बताइएगा फटाफट आर्य समाज का स्थापना।
जल्दी से आ जाइए आप लोग, आंसर बताइए। तो मनीषा सी, और कोई बताइए फटाफट। बस एक ही बता रहे हैं, मनीषा बता रही है, और कोई नहीं? और कोई नहीं है, फटाफट बताइए। गोविंद कुमार। चलिए, आर्य समाज का स्थापना बताते हैं कब हुआ था। आर्य समाज का स्थापना हुआ था 1875 में, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? बम्बई में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ पे हुआ था आर्य समाज का स्थापना? बम्बई में। लेकिन इस ये अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? इसका मुख्यालय याद रखिएगा, मुख्यालय कहाँ पे बनाया था? लाहौर में बनाया था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया था? लाहौर में हुआ था। और आर्य समाज का नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, इसका नारा था आर्य समाज का नारा था बेसिकली वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज का नारा था क्या? वेदों की ओर लौटो, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती की स्थापना किए थे, और स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था, ठीक है। आर्य समाज का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो, ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस जो किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद का, ठीक है। ये किसके गुरु थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? अकबर द्वितीय के द्वारा। राजा राम मोहन राय 1815 में आत्मीय सभा, और 1817 में हिंदू कॉलेज, और 1828 में क्या? ब्रह्म समाज। और राजा राम मोहन राय बेसिकली सती प्रथा का विरोध किए थे, क्योंकि उनके भाई की पत्नी का डेथ, तो उसकी भाई का डेथ हुआ था, तो उसमें उसकी भाभी को सती होना पड़ा था, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने गुटजोर इसका क्या किया था? सती प्रथा का विरोध किया था। और सती प्रथा किसके समय था? लॉर्ड विलियम वेंटिक के सहायता से 1829 में क्या हुआ? सती प्रथा को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। और सती प्रथा का एक्ट पूछेगा तो एक्ट नंबर 17 के तहत सती प्रथा को भारत में खत्म कर दिया गया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता बोला था किसने? गांधी जवाहरलाल नेहरू। अपने किस पुस्तक में? अपनी पुस्तक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में राजा राम मोहन राय को नव जागरण के अग्रदूत और पाश्चात्य शिक्षा के लिए वो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार और क्रॉनिकल मैगजीन इसका क्या था? मैगजीन था। राजा राम मोहन राय बोले थे, इसने एक ईश्वरवाद पे चर्चा किया था, मतलब ईश्वर एक है, मतलब मूर्ति। और इसने ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने अकबर, इसको राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? अकबर द्वितीय के द्वारा। और इसने जब गए थे अकबर द्वितीय का पेंशन भराने, तो लंदन ब्रिस्टल में इनका मौत हो गया था 1833 में, राजा राम मोहन राय का। और इसका किससे मृत्यु हो गया था? पूछता है, मेनिंजाइटिस से मृत्यु हो गया था। और एक बात याद रखिएगा, 1833 में राजा राम मोहन राय का मृत्यु हो गया था। वहीं पे सोहन सिंह भाखना का भी कब्र है, कहाँ पे? ब्रिस्टल लंदन में, ठीक है। और वेदों की ओर आर्य समाज का स्थापना देखिएगा कब हुआ था? 1875 में। अपना मुख्यालय कहाँ पे बनाया था? लाहौर में। और इसका नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। और स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद को स्वामी का टाइटल किसने दिया था? खेतरी के राजा अजीत सिंह, जो कि खेतरी कहाँ पे है? राजस्थान। खेतरी किसके लिए? तांबा के लिए फेमस, ठीक है। और 1893 में इसने 1893 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे। राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद को द्वारा। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। और 12 अगस्त को हाथी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग कितने लोग लाइव हैं? एक बार जल्दी से कमेंट कीजिएगा तो तब। बैक टू वेदांत, गुड गुड। गुड मॉर्निंग गोविंद।
मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? फटाफट बताइएगा। हेलो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किसको आधुनिक भारत का जनक बोले थे? भारत के नव जागरण के पिता राजा राम मोहन रॉय को ही बोले थे। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? आप लोग कहाँ गायब हो गए? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर क्या है? भारत के पहले गवर्नर जनरल। आप लोग आंसर बताइएगा फटाफट। भारत के पहले, आप लोग को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आंसर। आंसर बताइएगा फटाफट। आंसर बताइएगा तीसरे का। भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कौन बने थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? ये रॉबर्ट क्लाइव थे, बंगाल के पहले गवर्नर। बंगाल के पहले गवर्नर। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और वारन हेस्टिंग क्या थे? बंगाल के पहले गवर्नर थे, गवर्नर जनरल। पहले गवर्नर जनरल। ठीक है। और 1833 के एक्ट के तहत भारत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना था कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत में सिविल सेवा का जनक और दारोगा पद का सृजन इसके द्वारा लॉर्ड कॉर्न अच्छा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा 1829 में इसकी सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को हटाया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है 1848 से 1856। ठीक है, 1848 से 1856। और लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारत में पहली बार रेल चली थी। कब? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक? 1848 से 1856। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव का गीदर किसको बोला गया था? मीर जाफर को बोला गया। इसी के समय कौन सा युद्ध हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था। इसी के समय कौन सा युद्ध हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था पलासी का युद्ध? 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। और पलासी का युद्ध जो है ना, धोखे से जीता गया था। ये युद्ध लड़ा ही नहीं आया था। बेसिकली युद्ध जो था, बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। और 22 अक्टूबर 1764 के बाद कौन सी संधि हुआ थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी इसमें। ठीक है, स्टडी पॉइंट, गुड मॉर्निंग स्टडी पॉइंट। ठीक है, आप लोग आइए फटाफट लाइव। अब आप ठीक है, फटाफट आइए, सब कोई लाइव आइए जल्दी से। ठीक है, तब स्टडी पॉइंट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और लॉर्ड डलहौजी के समय रेल चला था कब? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ पे? मुंबई से थाने। ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। कितने किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर चला था। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने अपना समर कैपिटल कहाँ बनाया था? शिमला बनाया था, क्योंकि इसको गर्मी के दिन में बहुत गर्मी लगता था, इसलिए अपना पूछता है कि समर कैपिटल किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा समर कैपिटल बनाया गया था। ठीक है, पहली बार रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। लेकिन सबसे ज्यादा पूछेगा कि रेलवे का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। लेकिन पहली बार रेल किसके समय चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। लेकिन रेलवे का सर्वाधिक विकास तो पूछेगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को फूलों का काल और आयोगों का काल। और लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल में क्या मनाया था? शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए क्या मनाया था? रक्षाबंधन दिवस। ठीक है,
तो इतना याद रखिएगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और इसकी सहायता से क्या हुआ था, सती प्रथा को अंत किया गया था। ठीक है, इलाहाबाद ट्रीटी 2 हुई है 12 अगस्त और 16 अगस्त। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग की खिदमत में। क्या अगला प्रश्न बताइएगा आंसर फटाफट। अगला प्रश्न, फटाफट बताइएगा अगला प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए स्टडी पॉइंट का आंसर है ए और मनीषा का आंसर है ए, तो करेक्ट जवाब। ठीक है, का आंसर क्या होगा, बेंजामिन डिजरेली। ठीक है, और 1857 की क्रांति बेसिकली ये था चर्बी वाले कारतूस से। इसमें क्या था कि 1857 की क्रांति में हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, चलिए अब आवाज आ रही होगी आप लोग को। ठीक है, तो इसका आंसर है बेंजामिन डिजरली। ठीक है, बेसिकली 1857 की क्रांति जो था ना, चर्बी वाले कारतूस के लिए था। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस के लिए था। चर्बी वाले कारतूस से संबंधित था 1800 क्रांति, जो कि चर्बी, सुअर का मांस और गाय का मांस। जो सुअर जो था बेसिकली मुस्लिम के लिए अपवित्र माना जाता है, और गाय जो है हिंदू के लिए पवित्र माना जाता है।
तो इसमें विरोध हुआ था किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर छावनी से, और 34वीं इन्फेंट्री नेटिव के द्वारा इसको, और मंगल पांडे को फांसी दे गया था। और पहली बार 1857 की क्रांति हुई थी 10 मई 1857 को। कहां से स्टार्ट हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। और मेरठ से कौन स्टार्ट किए थे? कदम सिंह, याद रखिएगा। मेरठ से किसके द्वारा? कदम सिंह के द्वारा हुआ था। और इसमें चिन्ह क्या था? रोटी और कमल। और जब 1857 की क्रांति हो रहे थे, इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। और इसके लिए कौन सा आयोग गठन हुआ था 1857 की क्रांति के लिए? पील आयोग। और बिहार से पूछेगा, पटना से पीर अली, गया से करीम अली, और वीर कुंवर सिंह, बाबा कुंवर सिंह कहां से? जगदीशपुर से थे। इलाहाबाद से लियाकत अली। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसका चिन्ह क्या था? रोटी और कमल, रोटी और कमल। ठीक है, रोटी और कमल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया कौन सा आंदोलन? आप लोग बताइएगा आंसर फटाफट। गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्टडी पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग आंसर बताइएगा फटाफट। आर के सिंह, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। स्टडी पॉइंट। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। खिलाफत आंदोलन 1919 को। इसके द्वारा मोहम्मद अली और शौकत अली। बेसिकली खिलाफत आंदोलन था ना, तुर्की के ओटोमन साम्राज्य को, उसको खलीफा पद से हटाया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन बताए थे कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1930 में ही नमक कानून को तोड़ के नमक बनाया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन इसका आंसर होगा। ठीक है, 1942 में 8 अगस्त 1942 को कौन सा आंदोलन हुआ था? 8 अगस्त 1942 को कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें बोले थे गांधी जी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसमें बोले थे आजादी हमारे हाथ में है, इसको कस के पकड़ लेना चाहिए। और इसमें गांधी जी बोले थे या तो आजादी में हम आजादी ले लेंगे या आजादी के लिए जान दे देंगे। और 8 अगस्त 1942 को ये गांधी जी वर्धा में प्रस्ताव किए थे भारत छोड़ो, और इसमें नारा दिए थे डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, गांधी जी के द्वारा। और बेसिकली इसमें हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। बेसिकली ये वर्धा में प्रस्ताव पारित हुआ था, स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, और 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। और 9 अगस्त को क्या चला था? 9 अगस्त को ऑपरेशन 0 आवर के तहत बड़े बड़े नेताओं को जेल डाल दिया गया था। ठीक है, जैसे गांधी जी को यरवादा जेल, तब नेहरू जी को अलग अलग जेल में डाल दिए थे। जैसे बांकीपुर में राजेंद्र प्रसाद को, हजारीबाग जेल में किसको डाल दिए थे? जयप्रकाश नारायण को। और उसके बाद इसमें पूछता है कि भूमिगत रेडियो से कौन प्रचार किए थे? उषा मेहता। और दीपावली, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है कि कब जयप्रकाश नारायण जेल से फरार हुए थे? तो दीपावली के दिन। और जब दीपावली, उस दिन क्या था? दीपावली दिन था। उसी दिन जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे और कहाँ चले गए थे? नेपाल। वहां नेपाल चले गए थे, राजविलास जंगल में। वहां क्या स्थापना किए थे? एक प्रशिक्षण केंद्र बनाए थे। क्या? आजाद दास्ता। इसमें क्या था? गुरिल्ला पद्धति द्वारा क्या के छिप के वार करने के लिए इसको प्रशिक्षण दिया जाता था। और ऑपरेशन 0 आवर के तहत सबको, बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये कौन सा मोमेंट था? लीडरलेस मोमेंट था। ठीक है, लीडरलेस मोमेंट था। पूछता है कि भारत में कौन सा लीडरलेस मोमेंट था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? मेहर अली के द्वारा। लेकिन इसको प्रचलित कौन किए थे? महात्मा गांधी। ठीक है,
अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं समाजवादी और गणतंत्र। अगला अगला प्रश्न का आंसर दीजिएगा, कौन इसका आंसर बताते हैं फटाफट, हम साइड हट जाते हैं, ठीक है। आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, आप लोग इसका आंसर बताइए, आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का फटाफट बताइएगा आंसर फटाफट। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में, बेसिकली 1936 के अधिवेशन में ये किसके द्वारा बोला गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू 1937 में पहली बार गांव में अधिवेशन किए थे, कब, 1937 में फैजपुर अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस 2 बार अध्यक्षता किए थे, 1938 और 1939, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, ठीक है, बनारस अधिवेशन में। तो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस 2 बार, हरिपुरा और त्रिपुरी, और 1939 में त्रिपुरी संकट हुआ था। बेसिकली 1939 में जब जब इलेक्शन के लिए जब कांग्रेस में आए थे तो गांधी जी की तरफ से बने थे कौन, उनके तरफ से खड़ा हुए थे पटावी सीतारामैया, जो कि कांग्रेस का इतिहास पुस्तक लिखे हैं पटावी सीतारामैया। और उसमें पटावी सीतारामैया की हार हुई थी, बोले थे ये सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। किसने बोले थे, गांधी जी। और इसी को देखते हुए 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। और जब 1939 में जब इस्तीफा दिए थे तो इसके अध्यक्षता कौन किए थे, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद किए थे, ठीक है। पहली बार राजेंद्र प्रसाद कब अध्यक्षता किए थे, 1934 में। लेकिन पूछता है कि जब उन्हें त्रिपुरी संकट हुआ तो उसके बाद कांग्रेस में इस्तीफा देके कौन अध्यक्ष पद पे बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले में कहां पे, बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु हैं राजनीतिक, किसके गुरु, गांधी जी के। और इन कहाँ मिलने गए थे, दक्षिण अफ्रीका। और 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का निधन पूछता है। और 1917 में दादा भाई निधन हो गया था 1917 में। 1707 में किसका निधन हुआ है, याद रखिएगा, औरंगजेब का। और 1917 में किसका डेथ हो गया था, दादा भाई नेरोजी। और 1915 में फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया था 1915 में। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट इंडिया सोसाइटी 1905 में लंदन में यह स्थापित किया गया था। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति और अंतरिम सरकार में बनने वाले पहले कृषि मंत्री थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद क्या बोला जाता है, अजात शत्रु, ठीक है। और महात्मा राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को क्या बोले थे, महात्मा बोले थे, कब, चंपारण सत्याग्रह में। और गांधी जी इसको बोले थे अजात शत्रु, बिहार के गांधी जी के नाम से फेमस है। और राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और 2 बार लगातार राष्ट्रपति बनने वाले कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, बिहार के गांधी के नाम से फेमस है। और ये राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। सुभाष चंद्र बोस का पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, क्या नाम है, इंडियन स्ट्रगल। और इसके जन्मदिन क्या कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में। और चौथे आईसीएस परीक्षा पास करने वाले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। और इसका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस। और जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस में कब भाग लिए थे, 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में। और आप लोग बताइएगा कि बिहार में कितना अधिवेशन हुआ है, ठीक है, कितना अधिवेशन बताइए, कितना अधिवेशन हुआ बिहार में, फटाफट बताइएगा आप लोग फटाफट। बिहार में टोटल कितना अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का, बताइएगा।
बिहार में टोटल कितना अधिवेशन हुआ है आप लोग बताइएगा फटाफट। बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुआ आजादी से पहले। पहली बार 1912, फिर 1922 और 1940। ठीक है, 12, 22, 1940 टोटल बिहार में 3 अधिवेशन हुआ है। पहला हुआ बांकीपुर पटना, बांकीपुर पटना। ठीक है, बांकीपुर पटना, इसकी अध्यक्षता किए थे RN मधोलकर, RN मधोलकर। ठीक है, और 1922 में गया में, कहां पे 1922 में गया का अध्यक्षता कौन थे? CR दास के द्वारा। ठीक है, CR दास के द्वारा। और 1940 में, 1940 से 1945 में कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ था। और सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता करने वाले कहाँ थे? रामगढ़ अधिवेशन। अभी वर्तमान में झारखंड है, लेकिन पहले आजादी से पहले कहाँ था? बिहार। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, याद रखिएगा बिहार में टोटल कितने अधिवेशन हुए? 3। पहला 1912 में बांकीपुर, पहला कहाँ? 1912 में बांकीपुर, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? RN मधोलकर। और 1922 में गया में, जिसकी अध्यक्षता किए थे CR दास। और 1940 में, 1940 से 45 तक कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ था। और सबसे लंबे समय तक कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और इसके जन्मदिन पे 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इसका बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। और इसके मैगजीन, जो कि पत्रिका है, 3 याद रखिएगा, 3 याद रखिएगा। गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, अल बिलाग। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? और याद रखिएगा, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि विशेष अधिवेशन कितना हुआ है, फटाफट बताइएगा। टोटल 3 विशेष अधिवेशन हुआ है। कांग्रेस में कितना अधिवेशन हुआ है? 3। 1918, 1920 और 1923 विशेष अधिवेशन। याद रखिएगा, विशेष अधिवेशन। ठीक है, कितने बार हुआ है कांग्रेस में? 3 बार विशेष अधिवेशन। तो याद रखिएगा, हंसा लल्ला अब्बू को देखकर, मतलब ह से हसरत मोहानी, हसरत मोहानी। अध्यक्षता कौन किए थे? हसरत मोहानी। ये कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। ठीक है, ये बम्बई में हुआ था अधिवेशन। उसके बाद लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, और तो तीसरा में था अबू कलाम आजाद। पहली बार सबसे कम उम्र में बनने वाले थे अबुल कलाम आजाद। तो कांग्रेस में विशेष अधिवेशन कितने बार हुआ है? 3 बार। पहला 1918 में, कहाँ पे? बम्बई में। ये पे कहाँ पे? कलकत्ता में। और तीसरा हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में कांग्रेस में कितने विशेष अधिवेशन हुए हैं? 3। कितना हुए हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग कहाँ चले गए? कुछ कमेंट दिख ही नहीं रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई मैसेज नहीं कर रहा है, चले गए क्या आप लोग सभी? तो याद रखिएगा, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कितना हुआ था? 3। पहला हुआ था 1918 में, कहाँ पे? किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था? हसरत मोहानी। कहाँ पे हुआ था? जिसका जगह का नाम पूछेगा, कहाँ? बम्बई।
दूसरा हुआ था 1920 में, जिसकी अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय, कहाँ, कलकत्ता। और तीसरा हुआ था 1923 में, की अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आजाद। और सबसे कम उम्र के बनने वाले अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के बनने वाले, ये सबसे कम उम्र के बनने वाले थे, ठीक है, अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद का जन्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1888। इसका बर्थ कब हुआ था अबुल कलाम आजाद का? 11 नवंबर 1888 को। कहाँ पे? यूपी में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1888 को। और इसी के दिन क्या मनाया जाता है? भारत में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आप लोग चले गए क्या? कोई कमेंट बॉक्स में मैसेज नहीं आ रहा है, आप लोग फटाफट मैसेज कीजिए। मजा नहीं आ रहा है क्या? फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। एक बार आप लोग सभी जो भी कमेंट लाइव है, एक बार कमेंट कीजिए, तब अगला प्रश्न लाते हैं, ठीक है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, कौन कौन है। विशेष अधिवेशन कितना हुआ था? 3, 18, 20, 23। 18, 20, 23। 18 में कहा? बंबई में। 20 में कहा? कलकत्ता में। 23 में कहा? दिल्ली में। 18 में अध्यक्षता कौन किए थे? हजरत मोहनी। 20 में लाला लाजपत राय। और 23 में अबुल कलाम आजाद, जिसका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अंकित, अंकित इतना देर के बाद कहाँ थे अंकित? बताओ कितना अधिवेशन, विशेष अधिवेशन हुआ? फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। और कैसा लग रहा है सेशन? बहुत चीज सीखने वाला है। इन्फॉर्म फटाफट अंकित बताइए, ये इतना याद हुआ? इतना विशेष अधिवेशन कितना हुआ? 3। ब्रजेश कुमार, हाँ ब्रजेश बताइए। ब्रजेश, आप लोग सभी को शेयर कीजिए, तब अगले प्रश्न की ओर आते हैं फटाफट। बहुत अच्छा लग रहा है ना? ऐसे ही अच्छा लगेगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो 1 घंटा हुआ है। बहुत मजा आने वाला है सेशन में। आप लोग पूरा सीख जाइएगा, मॉडर्न हिस्ट्री याद हो जाएगा। और कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। आप लोग जुड़ जाइए फटाफट, सबको शेयर कीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपकी खिदमत में हाजिर है। 7वां प्रश्न देखिएगा, आंसर बताइएगा फटाफट। अरे क्या हुआ आप लोग? हम कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, कहाँ है आप लोग? आ जाइए आप लोग फटाफट, आंसर बताइएगा फटाफट। केप ऑफ गुड होप के रास्ते कौन आए थे भारत? उत्तर मीमांसा पे कौन आए थे? बटा फटाफट बताइएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तनु, ठीक है। आंसर बताइएगा इसका। बताइएगा फटाफट। सीमा कुमारी, आंसर गलत है। बस एक का आंसर आ रहा है, बस एक का आंसर आ रहा है, वो भी गलत है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, गलत है आंसर।
नहीं, डी भी गलत है सीमा, डी भी गलत है, बताइए। डी भी गलत है, आंसर बताइए इसका फटाफट फटाफट। तनुप्रिया का आंसर सही है, बार्थोलोमियो डियास, ठीक है, का आंसर है बार्थोलोमियो डियास। कब आए थे? 1488 में। कब? 1488 में आए थे। और वास्को डिगामा कितने बार भारत आया? टोटल 3 बार। पहली बार आया था 1498 में, उसके बाद 1502 में, और उसके बाद 1524 में आया था, यहीं उसका डेथ हो गया था। तो वास्को डिगामा कितने बार आया था? तो 3 बार भारत आया था। कितने बार आया था? अंकित कुमार ए, वास्को डिगामा 1498 में आया था, फिर 1502 में आया था, और 1524 में, ठीक है। और पहली बार केप उत्तरी मीमांसा पे आए थे बार्थोलोमियो डियास। कब आए थे? 1488 में, ठीक है। याद रखिएगा, वास्को डिगामा 3 बार पूछता है भारत कब आया था, 3 बार, 1498, 1502, और इसका डेथ हो गया था 24 दिसंबर 1524 को इसका डेथ हो गया था, ठीक है। कब वास्को डिगामा की, थैंक यू, ठीक है ठीक है, बने रहिएगा, ठीक है। तो वास्को डिगामा कितने बार भारत आया था? 3 बार। कब? 1498 में, 1502 में, और 1524 में। इसका डेथ हो गया था 24 दिसंबर को। और केप ऑफ गुड होप के रास्ते आने वाले थे कौन? बार्थोलोमियो डियास। कब आए थे? 1488 में, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये तो आप लोग को डिस्कशन में बताए थे। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा फटाफट। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं ना, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, चलिए। ये क्वेश्चन है, आंसर इसका बताइएगा फटाफट। इसका आंसर ही है। हाँ ठीक है, इसका आंसर ठीक है। हेलो, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है।